हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं सी रोहित विश्नोई और आपके लिए लाया हूं बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ज़रूरत वाली वीडियो। इस वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करिए, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिए तो आपके भी पैसे कट सकते हैं बैंक से। आज की वीडियो जैसे कि आपने थंबनेल देखा है कि बैंक से पैसे निकालने पर आपका कटता है टीडीएस, तो ये बिल्कुल सही है। इस वीडियो को समझने के लिए आपको लास्ट तक बिल्कुल बने रहना है और कैसे आपके पैसे बच सकते हैं बैंक से कटने से, इसे जानना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टीडीएस ऑन विड्रॉल फ्रॉम बैंक, या ये कह लीजिए कटौती टैक्स की अगर आप बैंक से पैसे निकालेंगे तो आइए शुरू करते हैं। ये है जी सेक्शन 194 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल। गवर्नमेंट ने 1 सितंबर 2019 को सेक्शन 194 लाया। उसमें क्या था कि अगर आप बैंक से कैश निकालेंगे तो उस पर आपका टीडीएस कटेगा। कितना निकालेंगे, आइए पढ़ते हैं इसे। सेक्शन 194 इंट्रोड्यूस हुआ है 2019 में, जो ये प्रोविजन कहता है कि 2% टीडीएस कटेगा अगर आप 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा निकालेंगे एक फाइनेंशियल ईयर में। क्लियर हो गई बात। ये वाला प्रोविजन हमारा एग्जिस्टिंग था, 1 सितंबर 2019 को आ चुका था कि अगर आप बैंक से कैश विड्रॉल करेंगे 1 करोड़ से ज़्यादा तो आपका 2% टीडीएस कटेगा। सिंपल वर्ड्स में, कैश विड्रॉल अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 2% टीडीएस कटेगा। यहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल चार्ट की फॉर्म में दे, इससे आपको समझ में आ जाए। अब इसमें एक अमेंडमेंट हुई जो इफेक्टिव होने वाली है 1 जुलाई 2020 से। ये समझने की ज़रूरत है क्या है ये अमेंडमेंट, ये पढ़ेंगे। प्रोवाइडेड दैट, इट इज़ प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ ए पर्सन हु हैज़ नॉट फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर लास्ट 3 असेसमेंट ईयर and the time limit to file the return under section 139(1) is expired, then the threshold limit of 1 crore is reduced to 20 lakhs। हो सकता है आपके समझ में ना आया हो, मैं एक बार बिल्कुल सिंपल वर्ड में बताता हूँ। अब इसमें जो अमेंडमेंट आई है, इसमें ये कहा गया है कि अगर आप कैश विड्रॉल कर रहे हैं बैंक से और आपने पिछले 3 सालों की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रखी है, तो जो 1 करोड़ वाली लिमिट है उसे 20 लाख कर दिया जाएगा। इसका क्या वो होगा, इसका मतलब क्या मतलब होगा, अगर 20 लाख रुपए कर दिया जाएगा तो अगर आप 20 लाख से ज़्यादा कैश विड्रॉल करेंगे तो भी आपका टीडीएस कटेगा। तो गवर्नमेंट का जो पर्पस है कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो इट मीन्स आपकी इनकम जो है बिलो टैक्सेबल लिमिट है और आप 20 लाख से ज़्यादा विड्रॉल कर रहे हैं, यानी आपके पास कैश कहीं दूसरी सोर्सेज से आया हुआ है, तो इसलिए हम इस पर टीडीएस काटेंगे और डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने की कोशिश करी गई है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये समझनी है कि अगर आप इस साल कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो पिछले 3 साल का आपने आईटीआर नहीं भरा है, तो 20 लाख से जैसे ही आप ज़्यादा निकालेंगे तो ज़्यादा वाला जो अमाउंट है उस पर आपका टीडीएस काट ले जाएगा 2% के रेट से। आइए अब इसे और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। 2% कटेगा 20 लाख से ज़्यादा, बट अगर 1 करोड़ से ज़्यादा पहुँचता है तो 2% वाला रेट हो जाएगा 5%। मतलब अगर आपने रिटर्न फाइल कर रखी है तो 1 करोड़ तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा और 1 करोड़ से ऊपर जो कटेगा वो कटेगा 2%। और अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं कर रखी है तो 20 लाख से ऊपर आपका टीडीएस कटेगा 2%, 20 लाख से 1 करोड़ तक 2% और 1 करोड़ से ऊपर कटेगा आपका 5%। एज ए पेनल्टी के तौर पर गवर्नमेंट ने डिजिटलाइजेशन को प्रमोशन के लिए यहाँ पर टीडीएस का सेक्शन डाला है। इसे और बेटर समझने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दिए, वो भी अभी हम करेंगे नीचे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, वो डिस्कस करते हैं। जो ये लिमिट है एक अकाउंट के लिए, एक ब्रांच के लिए, एक बैंक के लिए, या किस लिए है, तो एग्रीगेट फ्रॉम ऑल अकाउंट्स जो आपकी लिमिट चेक होगी। अगर आपने रिटर्न फाइल कर रखी है तो 1 करोड़ वाली लिमिट चेक होगी, और अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं कर रखी है तो 20 लाख की लिमिट चेक होगी। तो जो भी आपके टोटल सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ओडी, कोई लोन ले रखा है, सब में जो भी ट्रांजैक्शन होगी आपकी, सबसे जो भी आप विड्रॉल करेंगे उसका एग्रीगेट अगर आपका इस लिमिट से ऊपर है तो आपका टीडीएस कटेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, टीडीएस किस पे कटेगा। 20 लाख से अगर हम ज़्यादा जाते हैं तो ज़्यादा वाले अमाउंट पे कटेगा, या 20 लाख में प्लस जो एक्सेस है टोटल पे कटेगा। तो जो एक्सेस अमाउंट होगा उस पे कटेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 20 लाख रुपए तक विड्रॉल कर लिया है कोई टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल कर रखी तो उसके ऊपर जैसे ही आप जो भी अमाउंट विड्रॉल करेंगे उस पर टीडीएस आपका कटेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक्सक्लूजन। कुछ लोगों को इसमें एग्जम्पशन दे रखी है, जैसे एटीएम ऑपरेटर्स होते हैं,
वाइट लेवल ऑपरेटर्स होते हैं, उनका कैश का ही काम होता है विड्रॉल करने का, मशीन में डालने का। जो प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था एटीएम्स का, उन लोगों के लिए यहाँ पर एग्जम्पशंस है, उनका कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। रेट ऑफ टीडीएस मैंने बता ही दिया है, 2% और 5%, जो भी केस एप्लीकेबल होगा रेट उसी के हिसाब से लग जाएगा। पर्पस, अगर आप बैंक से जाएंगे कहेंगे कि भाई मुझे इस पर्पस के लिए विड्रॉल करना, पर्पस चाहे कोई भी हो, आपका टीडीएस कटेगा ज़रूर, आप इस टीडीएस से नहीं बच सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर पर्सन विड्रॉ कर रहा है 7 जुलाई 2020 को, अगर आप विड्रॉ करने जाते हैं बैंक में, तो सबसे पहले देखा जाएगा लास्ट 3 असेसमेंट ईयर्स की आपकी ITR फाइल है या नहीं। लास्ट 3 असेसमेंट ईयर कौन से होंगे? असेसमेंट ईयर 2021, 19-20, 18-19 और इनका प्रीवियस ईयर ये हो जाएंगे 17-18, 18-19। इन तीनों साल की अगर ITR फाइल है आपकी तो आपकी 1 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल होगी, और अगर ITR फाइल नहीं है तो 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होगी। आगे चलते हैं। इलस्ट्रेशन, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर से बताऊंगा कि कब आपकी 1 करोड़ एप्लीकेबल होगी, कब 20 लाख रुपए। कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो दोस्तों ये एक एग्जाम्पल है। मिस्टर एक्स बैंक से पैसे विड्रॉल करते हैं और मिस्टर एक्स ने सारी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न पिछले सालों की फाइल कर रखी हैं। तो ये कैश विड्रॉ करते हैं 1 करोड़ तक, कोई भी इनका टीडीएस नहीं कटेगा। क्लियर हो गई बात? क्योंकि इन्होंने अपनी रिटर्न्स फाइल कर रखे हैं, इनके लिए 20 लाख की नहीं 1 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल होगी। और कैश विड्रॉल जैसे इनका 1 करोड़ से ज़्यादा जाएगा, जो एक्सेस अमाउंट होगा उस पर 2% टीडीएस आपका कट जाएगा। मिस्टर वाई हैं, इन्होंने अपने 3 साल की रिटर्न फाइल नहीं कर रखी है और ये कैश विड्रॉल करते हैं बैंक से, तो 20 लाख तक कोई भी टीडीएस नहीं कटने का, चाहे इन्होंने रिटर्न फाइल कर रखी है नहीं कर रखी। 20 लाख से 1 करोड़ पर 2% कटेगा और 1 करोड़ से ऊपर जाते ही 5% आपका टीडीएस कट जाएगा। तो क्लियर हो गई कहाँ पर हमारी 1 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल होगी, कहाँ पर 20 लाख की। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे से पूछ सकते हैं। और जो टीडीएस कटेगा 26 AS में आपके शो हो जाएगा, और जब अपनी आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे तो इसका आप क्रेडिट ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स होते हैं जिन्हें रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एग्जम्प्ट इनकम मिली होती है, वो विड्रॉल करते हैं तो उनका टीडीएस कट जाता है, तो वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। फिर भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये सेक्शन लाने का पर्पस ये है कि आप कैश को नकारें, कैश को डिस्करेज करें, डिजिटलाइजेशन में पेमेंट में आए, बैंक के थ्रू करें, नेट बैंकिंग यूज़ करें। तो गाइज ये थी आज एक छोटी सी वीडियो, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैश निकाल सकते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम कितना कैश निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, हमारा बिना कैश के काम हो सकता है नहीं हो सकता। और अगर आपका किसी वजह से टीडीएस कट गया है तो अपनी रिटर्न फाइल करना ना भूलें, क्योंकि वो आपका टैक्स जो है आपको वापस मिल सकता है रिफंड के रूप में। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर करिए। और कुछ भी प्रॉब्लम आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये थी एक छोटी वीडियो। बाय बाय, थैंक यू, फिर मिलेंगे हम लोग।